ओम गणेश हर हर महादेव। इस धन त्रयोदशी पर और एक महायोग बन रहा है। अगर आपको पता ना हो तो वो मैं बताऊंगा। और दोनों व्रतों का एक अद्भुत संयोग और उत्तम एक समय काल बन रहा है और उसी समय में सारी क्रियाएं हम करने वाले हैं इस दीपावली में, दीपोत्सव में। और वो विषय है प्रदोष। और इस बार धन त्रयोदशी के दिन शनि प्रदोष है। शनि प्रदोष प्लस धन त्रयोदशी उसी समय उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र भी चल रहा होगा। लेकिन मूल विषय मेरी बात है जो आज के विषय में या वीडियो में, वो है शनि प्रदोष के विषय में, और वो भी धन त्रयोदशी युक्त, उसका महात्म्य, उसकी कथा और उसमें आप क्या कर सकते हो, आज हम वही आपको बताएंगे। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटे का चिन्ह दबाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस बार 18 अक्टूबर को, और वो मैं आपको पंचांग में से ही बताऊं तो 18 अक्टूबर को धन त्रयोदशी, शनि प्रदोष, स्थिर योग, धन्वंतरि जयंती, यमदीपदान और गुरुद्वादशी, अर्थात इतने सारे योग बन रहे हैं। और प्रदोष काल का समय आपको पता ही है कि सूर्यास्त के पश्चात जो खास करके उत्तम एक समय होता है 48 मिनट का, वो। और उसी समय पर अगर आप देखें तो धन त्रयोदशी का भी मतलब तिथि चल रही है, उसी समय पर उत्तरा फाल्गुनी भी चल रहा है, उसी समय पर आप देखें तो ये सारे योग बन रहे हैं। तो उस शनि प्रदोष में आप क्या क्या कर सकते हो। तो शनि प्रदोष के विषय में स्पेशली लिखा हुआ ये है कि जो कोई भी मनुष्य शनि प्रदोष का व्रत करता है या करेगा तो वह जो कुछ भी उसने गवाया है, खोया है, वह उसको प्राप्त होगा। दूसरा, खास करके उसमें शब्दशः लिखा है कि राज्य योग, अर्थात धन संपत्ति आदि अगर आपने गवाई है, आप कर्ज से पीड़ित हो तो उसमें से मुक्त होगे अगर आप सही तरीके से शनि प्रदोष का व्रत करोगे तो प्रदोष के व्रत के विषय में तो सबको पता है कि जैसे उसका आचरण आदि कैसे किया जाता है। लेकिन इस शनि प्रदोष में संध्या काल के पश्चात, सूर्यास्त के पश्चात, जो प्रदोष में शिव पूजन कंपलसरी है। बिना शिव पूजा के कभी प्रदोष आपका पूर्ण हो ही नहीं सकता है। तो धन त्रयोदशी का योग, साथ में शनि प्रदोष और साथ में शिव पूजा महान फल देगी। तो आप शिव पूजा में क्या कर सकते हो, तो शिव जी की विशेष पूजा उस दिन कीजिए। और अगर हो सके तो जब आप लक्ष्मी पूजन या इंद्र कुबेर आदि पूजन करते हो तो उसी के साथ साथ समन्वित पूजन श्री यंत्र के साथ ही भगवान शिव की भी पूजा कर लीजिए। तो प्रदोष की पूजा भी हो जाएगी, प्रदोष का फल भी प्राप्त होगा, शनिदेव की भी कृपा प्राप्त होगी, शिव जी की भी कृपा प्राप्त होगी। और शनि प्रदोष का विशेष महत्व क्या है, राज्य, वैभव, संतति, संपत्ति आदि सर्वस्व प्राप्त हो, दरिद्रता से मुक्ति हो। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, शिव जी के ऊपर अभिषेक कीजिए। कैसे अभिषेक कीजिए, तो गन्ने के रस से, पंचामृत से या गौ माता के घी से शनि प्रदोष में शिव जी के ऊपर दारिद्र्य दहन के 16 पाठ पढ़ते हुए अभिषेक कीजिए। ऐसा करिए। उसके अलावा यम दीपदान आदि तो हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन जब आप शिव जी की पूजा करते हो तो शिव जी के आगे गौ माता के घी का स्पेशल एक दिया अलग से लगाए जो शिव जी को समर्पित किया जाए, तो शिव दीपदान भी हो जाएगा। और इसका जो महात्म्य है, जो कथा है, अगर वो मैं आपको श्रवण कराऊं तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि हे महामते, आपने शिव शंकर प्रसन्नता है तो समस्त प्रदोषों का व्रत कर बताया, मतलब सोम प्रदोष से लेकर शुक्र प्रदोष तक। लेकिन शनि प्रदोष का महात्म्य क्या है, तो वह मुझे बताइए। अब उसके महात्म्य में बोले कि हे ऋषि, निश्चयात्मक रूप से आपका शिव पार्वती के चरणों में अत्यंत प्रेम है, तो मैं आपको शनि त्रयोदशी अर्थात शनि प्रदोष के बारे में बताता हूँ, वह ध्यान से सुनिए। पुरातन कथा है कि एक निर्धन ब्राह्मण की स्त्री दरिद्रता से दुखी हो शांडिल्य ऋषि के पास जाकर बोली कि हे महामुनि, मैं अत्यंत दुखी हूँ, दुख निवारण का कोई उपाय बतलाए। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण में है। मेरे ज्येष्ठ पुत्र का नाम धर्म है जो कि राजपुत्र है, और लघु पुत्र का नाम शुचिव्रत है, अतः हम दरिद्री हैं। आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। इतनी बात सुन ऋषि ने शिव प्रदोष का व्रत करने को कहा। तीनों प्राणी प्रदोष व्रत करने लगे। कुछ समय पश्चात प्रदोष व्रत आया, तब तीनों ने व्रत का संकल्प किया। छोटा लड़का जिसका नाम शुचिव्रत था, वह एक तालाब पर स्नान करने को गया। उसे मार्ग में स्वर्ण कलश धन से भरपूर प्राप्त हो गया। उसको लेकर वह घर आया। प्रसन्न हो माता से कहा कि माँ,
यह धन मार्ग से मुझे प्राप्त हुआ है। माता ने धन देखकर शिव महिमा का वर्णन किया। राजपुत्र को अपने पास बुलाकर बोले, देखो पुत्र, यह धन हमें शिव जी की कृपा से प्राप्त हुआ है, अतः प्रसाद के रूप में दोनों पुत्र आधा आधा बांट लीजिए। माता का वचन सुन राजपुत्र ने शिव पार्वती का ध्यान किया और बोला कि पूज्य, यह धन आपके पुत्र का ही है, मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। मुझे शंकर भगवान और माता पार्वती जब देंगे तब लूँगा। इतना कहकर वह राजपुत्र शंकर जी की पूजा में लग गया। एक दिन दोनों भाइयों का प्रदेश भ्रमण का विचार हुआ। वहाँ उन्होंने अनेक गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देखकर शुचिव्रत ने कहा कि भैया, अब हमें इससे आगे नहीं जाना है। इतना कह शुचिव्रत उसी स्थान पर बैठ गया। परंतु राजपुत्र अकेला ही स्त्रियों के बीच में जा पहुंचा। वहां एक स्त्री अति सुंदरी राजकुमार को देखकर मोहित हो गई और राजपुत्र के पास पहुंचकर कहने लगी कि हे सखियों, इस वन के समीप ही जो दूसरा वन है, तुम वहां जाकर देखो। भांति भांति के पुष्प खिले हैं, बड़ा सुहावना समय है, उसकी शोभा देखकर आओ। मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरे पैर में बहुत पीड़ा है। ये सुन सखिया दूसरे वन में चली गई। वह अकेली सुंदर राजकुमार की ओर देखती रही। इधर राजकुमार भी कामुक दृष्टि से निहारने लगा। युवती बोली, आप कहाँ रहते हैं? वन में कैसे पधारे? किस राजा के पुत्र है? क्या नाम है? तब राजकुमार बोला, मैं विदर्भ नरेश का पुत्र हूँ, आप अपना परिचय दे। युवती बोली कि मैं विद्रविक नामक गंधर्व की पुत्री हूँ, मेरा नाम अंशुमति है। मैंने आपकी मनस्थिति को जान लिया है कि आप मुझ पर मोहित हो। विधाता ने हमारा तुम्हारा संयोग मिलाया है। युवती ने मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। तब राजकुमार हार स्वीकार करते हुए बोला कि हे बद्रे, मैंने आपका प्रेमोपहार स्वीकार कर लिया है, परंतु मैं निर्धन हूँ। राजकुमार के इन वचनों को सुनकर गंधर्व कन्या बोली कि मैं जैसा कह चुकी हूँ वैसा ही करूँगी, अब आप अपने घर जाइए। इतना कहकर वह गंधर्व कन्या सखियों से जा मिली। घर जाकर राजकुमार ने शुचिव्रत को सारा वृतांत कह सुनाया। जब तीसरा दिन आया, वह राजपुत्र शुचिव्रत को लेकर उसी वन में जा पहुंचा। वही गंधर्व राज अपनी कन्या को लेकर आ पहुंचा। इन दोनों राजकुमारों को देख आसम दे कहा कि मैं कैलाश पर गया था, वहां शंकर जी ने मुझसे कहा कि धर्मगुप्त नाम का राजपुत्र है, जो इस समय राज्य विहीन निर्धन है, मेरा परम भक्त है। हे गंधर्वराज, तुम उसकी सहायता करो। मैं महादेव जी की आज्ञा से इस कन्या को आपके पास लाया हूँ, आप इसका निर्वाह करें। मैं आपकी सहायता कर आपको राजगद्दी पर बिठा दूंगा। इस प्रकार गंधर्व राज ने कन्या का विधिवत विहार कर दिया। विशेष धन देकर और सुंदर व गंधर्व कन्या को पाकर राजपुत्र अति प्रसन्न हुआ। भगवत कृपा से वह समय उपरांत अपने शत्रुओं को दमन करने, राज्य का सुख भोगने लगा और अंततोगत्वा वह शिवलोक को प्राप्त हुआ। कहने का तात्पर्य है कि यह जो शनि प्रदोष है वह सब कुछ देने वाला है, खास करके दरिद्रता से मुक्ति देने वाला है, निर्धन को धनवान बनाने वाला है। जो इस बार धन त्रयोदशी प्लस शनि प्रदोष है, तो बहुत उत्तम योग है। जो लोग प्रदोष का व्रत कर रहे हैं उनके वो पता होगा, उन्हें इसी प्रकार से इसका आचरण करना चाहिए। ओम गणेश हर हर महादेव।